हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन विद अनिल सर में। तो दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप सभी लोग मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं जीके जीएस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉप 50 प्रश्नोत्तर, जो आप सभी के लिए परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण एवं उपयोगी है। दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं, और दोस्तों यदि आप इसे याद कर लेते हैं तो आप सभी के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा। तो दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहें और आइए वीडियो को शुरू करते हैं। और सबसे पहला सवाल है, फूलों की घाटी किस राज्य में स्थित है? पहला सवाल है दोस्तों, फूलों की घाटी किस राज्य में स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। ये है उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़ और डी है जम्मू कश्मीर। इसका सही जवाब जाएगा आपका दोस्तों उत्तराखंड में। फूलों की घाटी उत्तराखंड राज्य में स्थित है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा सही। अगला सवाल है दोस्तों, 7 पहाड़ियों का नगर किसे कहा जाता है? 7 पहाड़ियों का नगर किसे कहा जाता है? यह है रोम, बी पेरिस, सी लंदन और डी है टोक्यो। तो दोस्तों, 7 पहाड़ियों का नगर जो है वो रोम को कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा सही। अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, मुंबई उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? मुंबई उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। 1854, 1862, 1882, 1877। तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा 1862 ईस्वी में। मुंबई उच्च न्यायालय की स्थापना 1862 ईस्वी में हुई थी। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा सही। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, सूर्य के ताप को किससे मापा जाता है? सूर्य के ताप को किससे मापा जाता है? पॉलीमीटर, कंडेला, ऑडियोमीटर, पायरोमीटर। तो दोस्तों, सूर्य के ताप को जो है वो पायरोमीटर के द्वारा नापा जाता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा सही। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि कौन थे? पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि कौन थे? चंद्रबरदाई, हरिसेन, कालिदास और रविकृत। तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि जो है वो चंद्रबरदाई थे, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा सही। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, कौन सा अधातु तरल रूप में पाया जाता है? कौन सा अधातु जो है तरल रूप में पाया जाता है? क्लोरीन, आयोडीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन। तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा ब्रोमीन। ब्रोमीन जो है तरल अवस्था में पाया जाता है, तरल रूप में, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा सही। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, प्राकृतिक गैस में सर्वाधिक मात्रा किसकी होती है? प्राकृतिक गैस में सर्वाधिक मात्रा किसकी होती है? इथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन और मीथेन। तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा प्राकृतिक गैस में सर्वाधिक मात्रा जो है वो मीथेन की होती है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा सही। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, प्रथम परखनली शिशु का जन्म कहाँ हुआ था? प्रथम परखनली शिशु का जन्म कहाँ हुआ था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। अमेरिका है, बी इंग्लैंड, सी रूस और डी है फ्रांस। तो दोस्तों, प्रथम परखनली शिशु का जन्म जो है वो इंग्लैंड में हुआ था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा सही। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से कहना है कि यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेंगे। और दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलिएगा। तथा दोस्तों, आप सभी से कहना है कि जितने भी क्वेश्चन का आंसर आप सभी को पहले से मालूम है, तो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर उसका आंसर दीजिएगा दोस्तों। तो बढ़ते हैं आगे। अगला नेक्स्ट सवाल है, पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? अमाशय में, बड़ी आंत, अमाशय और छोटी आंत। तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा पचे हुए भोजन का अवशोषण जो है वो छोटी आंत में होता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा सही। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, दल बदल विरोधी कानून कब पारित हुआ था? दल बदल विरोधी कानून कब पारित हुआ था? 1956, 1978, 1963 और 1985। तो दोस्तों, दल बदल विरोधी कानून जो है वो 1985 में पारित हुआ था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा सही। आइए बढ़ते हैं। अगला सवाल है दोस्तों, शारदा एक्ट किस अंग्रेज द्वारा बनाया गया? शारदा एक्ट किस अंग्रेज द्वारा बनाया गया? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड ऑकलैंड, लॉर्ड इरविन और लॉर्ड वेलेस्ली। तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा शारदा एक्ट जो है वो लॉर्ड
इरविन के द्वारा, अंग्रेज द्वारा बनाया गया था। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा सही इसका भी। अगला सवाल है दोस्तों, ब्राज़ील के घास के मैदान को क्या कहा जाता है? कंपोज, बेल्ट्स, लानोज, पंपास। तो दोस्तों ब्राज़ील के घास के मैदान को कंपोज कहा जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा सही। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, इंडोनेशिया में किस प्रकार की स्थानांतरित कृषि होती है? इंडोनेशिया में किस प्रकार की स्थानांतरित कृषि होती है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा हुमा। इंडोनेशिया में हुमा प्रकार की स्थानांतरित कृषि होती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा सही। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, अंगूर की खेती को क्या कहा जाता है? अंगूर की खेती को क्या कहा जाता है? विटीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, पोमोकल्चर और एरोपोर्टिक। तो दोस्तों अंगूर की खेती को जो है वो विटीकल्चर कहा जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा सही। अंगूर की खेती को विटीकल्चर कहा जाता है। अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, ओजोन परत संबंधी वियना समझौता किस वर्ष हुआ था? ओजोन परत संबंधी वियना समझौता किस वर्ष हुआ था? 1980, 1982, 1983, 1985। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा 1985 में। ओजोन परत संबंधी वियना समझौता वर्ष 1985 में हुआ था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा सही। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, वेनेजुएला के घास के मैदान को क्या कहा जाता है? वेनेजुएला के घास के मैदान को क्या कहा जाता है? पंपास, प्रेरी, लानोज, सवाना। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा, वेनेजुएला के घास के मैदान को लानोज कहा जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा सही। अगला सवाल है दोस्तों, चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। तो दोस्तों चिकित्सा शास्त्र का जनक जो है वो हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा सही। अगला सवाल है दोस्तों, लोहा का शुद्धतम रूप कौन सा है? लोहा का शुद्धतम रूप कौन सा है? ए है ढलवां लोहा, बी है पिटवा लोहा, सी मृदु लोहा और डी है स्टील। तो दोस्तों लोहा का शुद्धतम रूप जो है वो है पिटवा लोहा। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा सही। अगला सवाल है दोस्तों, गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किसने की? गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किसने की? नागभट्ट प्रथम, ध्रुव, दत्तिदुर्ग और डी है करिकाल। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा, गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना नागभट्ट प्रथम ने किया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा सही। अगला सवाल है दोस्तों, दिल्ली शहर को किसने स्थापित किया था? दिल्ली शहर को किसने स्थापित किया था? ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है दोस्तों। अजयपाल, जयपाल, सी है पृथ्वीराज चौहान और डी है अनंगपाल। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा, दिल्ली शहर को जो है अनंगपाल ने स्थापित किया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा सही। अगला सवाल है दोस्तों, चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया? चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया था? वैष्णव धर्म, शैव धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म। तो दोस्तों चोल राजाओं ने जो है वो शैव धर्म को संरक्षण प्रदान किया था। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा सही। अगला सवाल है दोस्तों, सोमनाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? सोमनाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु। तो दोस्तों सोमनाथ मंदिर जो है वो गुजरात राज्य में स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा बी सही। अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, अमीर खुसरो किसके दरबारी कवि थे? अमीर खुसरो किसके दरबारी कवि थे? इल्तुतमिश, फिरोज शाह तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, बलबन। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा, अमीर खुसरो जो है वो अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा सही। अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, राइन नदी किस घाटी से बहती है? राइन नदी किस घाटी से बहती है? रूर घाटी, भ्रंश घाटी, ग्लेशियर घाटी और डी है हिम घाटी। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा, राइन नदी जो है वो भ्रंश घाटी से बहती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा सही। आइए नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, डियागो गार्सिया किस महासागर में स्थित है? डियागो गार्सिया किस महासागर में स्थित है? इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। यह है हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर और आर्कटिक महासागर। तो दोस्तों डियागो गार्सिया जो है वो हिंद महासागर में स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा सही। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों,
उत्तर प्रदेश की सीमाएं कितने राज्यों से मिलती हैं? उत्तर प्रदेश की सीमाएं कितने राज्यों से मिलती हैं? ए है 6, बी है 8, सी है 7 और डी है 9। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा उत्तर प्रदेश की सीमाएं जो है वो 8 राज्यों से मिलती हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा सही। अगला सवाल है दोस्तों, प्रयोगशाला में यूरिया का निर्माण किसने किया? प्रयोगशाला में यूरिया का निर्माण किसने किया? बोहलर ने, चार्ल्स नेपियर, चैडविक और प्रिस्टले। तो दोस्तों प्रयोगशाला में यूरिया का निर्माण जो है वो बोहलर ने किया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा सही। अगला सवाल है दोस्तों, कृत्रिम सुगंधित पदार्थ बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? कृत्रिम सुगंधित पदार्थ बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? एथिल एसीटेट, एथाइल ऑक्जेलेट, सी है सिल्वर ब्रोमाइड और डी है कीटोन। तो दोस्तों कृत्रिम सुगंधित पदार्थ बनाने में जो है वो एथिल एसीटेट का प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा सही। कृत्रिम सुगंधित पदार्थ बनाने में जो है वो एथिल एसीटेट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, कोयला की खानों में कौन सी गैस निकलती है? कोयला की खानों में से कौन सी गैस निकलती है? इथेन, मीथेन, ब्यूटेन और डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों कोयला की खानों से जो है वो मीथेन गैस निकलती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा सही। अगला सवाल है दोस्तों, सबसे हल्की गैस कौन सी है? सबसे हल्का गैस है कौन है? हीलियम, नाइट्रोजन, मीथेन, हाइड्रोजन। दोस्तों सबसे हल्का गैस जो है वो है हाइड्रोजन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा सही। दोस्तों हीलियम भी जो है हल्की गैस में आती है, लेकिन सबसे हल्की गैस जो है वो हाइड्रोजन है। अगला सवाल है दोस्तों, विद्युत चुंबक किससे बनाए जाते हैं? विद्युत चुंबक किससे बनाए जाते हैं? पिटवा लोहा, नर्म लोहा, ढलवा लोहा और सख्त लोहा। तो दोस्तों विद्युत चुंबक जो है वो नर्म लोहे से बनाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा सही। नर्म लोहे से बनाए जाते हैं चुंबक विद्युत। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, सर्वाधिक क्रियाशील तत्व क्या है? सर्वाधिक क्रियाशील तत्व क्या है? फ्लोरीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, आयोडीन। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा सर्वाधिक क्रियाशील तत्व जो है वो फ्लोरीन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नहीं जाएगा सही। अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, कचारी जनजाति का संबंध किस राज्य से है? कचारी जनजाति का संबंध किस राज्य से है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। मेघालय है, मिजोरम, त्रिपुरा, असम। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा कचारी जनजाति का संबंध जो है वो असम राज्य से है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा सही। अगला सवाल है दोस्तों, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। यह 3 जनवरी, 18 अगस्त, 11 जुलाई और 29 नवंबर। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा विश्व जनसंख्या दिवस जो है वो 11 जुलाई को मनाया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा सही। विश्व जनसंख्या दिवस जो है वो 11 जुलाई को मनाया जाता है। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, शब्द फ्यूहर किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? शब्द फ्यूहरा किसके लिए प्रसिद्ध प्रयुक्त हुआ है? हिटलर, प्लिनी, मुसोलिनी और डार्विन। तो दोस्तों शब्द फ्यूहरर जो है वो किसके लिए हुआ है? हिटलर के लिए हुआ है। तो इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा सही। शब्द फ्यूहरर जो है हिटलर के लिए जो है प्रयुक्त हुआ है। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, सार्क का पहला अध्यक्ष कौन था? सार्क का पहला अध्यक्ष कौन था? शेख हसीना, एस एस इरशाद, राजीव गांधी और चंद्रिका कुमार तुंग। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा सार्क का पहला अध्यक्ष जो है वो एस इरशाद था। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा सही। अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, नासिक किस नदी के तट पर स्थित है? नासिक जो है किस नदी के तट पर स्थित है? गोदावरी, कावेरी, रावी और चिनाब। तो दोस्तों नासिक जो है किस नदी के तट पर स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा गोदावरी नदी के तट पर स्थित। नासिक जो है गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा सही। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है? लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है? सिलवासा, पोर्ट ब्लेयर, कोहिमा और कवारत्ती। तो दोस्तों लक्षद्वीप की राजधानी जो है वो कवारत्ती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा सही।
नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, विश्व की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी कौन है? विश्व की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी कौन सी है? IBM, ओरेकल, HP, माइक्रोसॉफ्ट। इम्पॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो विश्व की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी जो है वो माइक्रोसॉफ्ट है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा सही आपका। अगला सवाल है दोस्तों, सबसे ज़्यादा ऊर्जा उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? सबसे ज़्यादा ऊर्जा उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? अमेरिका है, रूस, चीन, सऊदी अरब। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा ऊर्जा उत्पादन करने वाला देश जो है वो अमेरिका है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा सही। अगला सवाल है दोस्तों, बीजिंग का पुराना नाम क्या है? क्यूलोन, मंचुकुओ, पेकिंग, क्रिस्टीना। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा, बीजिंग का पुराना नाम जो है वो पेकिंग था। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन सी हो जाएगा सही, पेकिंग। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, पवन चक्कियों की भूमि किसे कहा जाता है? पवन चक्कियों की भूमि किसे कहा जाता है? हॉलैंड, नीदरलैंड, जापान, थाईलैंड। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा, पवन चक्कियों की भूमि जो है वो नीदरलैंड को कहा जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा सही। अगला सवाल है दोस्तों, बैंकॉक किस नदी के किनारे बसा है? बैंकॉक जो है किस नदी के किनारे बसा है? मस्कवा, विस्चुला, पोटोमैक और मैनाम। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा, बैंकॉक जो है वो मैनाम नदी के तट पर स्थित है, बसा है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन डी हो जाएगा सही। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, मिस्र की संसद का क्या नाम है? मिस्र की संसद का क्या नाम है? नेशनल असेंबली, फेडरल असेंबली, जातीय संसद और पीपुल असेंबली। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा, मिस्र की संसद जो है का नाम जो है वो पीपुल्स असेंबली है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा सही। मिस्र की संसद का नाम जो है वो पीपुल्स असेंबली है। आइए अगला सवाल है दोस्तों, व्हाइट हाउस किस देश के राष्ट्रपति का कार्यालय है? व्हाइट हाउस किस देश के राष्ट्रपति का कार्यालय है? ब्रिटेन, USA, रूस, फ्रांस। तो दोस्तों व्हाइट हाउस जो है वो USA के राष्ट्रपति का कार्यालय है। USA ने यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यानी संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यालय है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा सही। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश की संविधान से लिया गया है? राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से लिया गया है? अमेरिका, जर्मनी, ब्रिटेन, इंग्लैंड। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा, राष्ट्रपति पर महाअभियोग की प्रक्रिया जो है वो अमेरिका देश के संविधान से लिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा सही। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों ये। अगला सवाल है, फलों के रसों को सुरक्षित रखने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? फलों के रसों को सुरक्षित रखने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? नाइट्रिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल और फार्मिक अम्ल। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा जो है, फलों के रसों को सुरक्षित रखने के लिए जो है उसमें जो है वो फार्मिक अम्ल मिलाया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा सही। आइए अगला सवाल है दोस्तों, किस उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में सर्वाधिक राज्य आते हैं? किस उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में सर्वाधिक राज्य आते हैं? कोलकाता, हैदराबाद, पटना, गुवाहाटी। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा गुवाहाटी। गुवाहाटी उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में सर्वाधिक राज्य आते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा डी सही। अगला सवाल है दोस्तों, अलमुख बरात किस देश की गुप्तचर संस्था है? अलमुख बरात किस देश की गुप्तचर संस्था है? ए है स्पेन, बी यूनाइटेड किंगडम, सी इराक और डी है जर्मनी। इसका आंसर आप सब लोग दोस्तों, ये आप सभी के लिए टेस्ट क्वेश्चन है। इसका आंसर आप सभी लोग जो है कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि अलमुख बरात किस देश की गुप्तचर संस्था है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप सब लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अच्छा लगा होगा तो लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलिएगा। तो दोस्तों पुनः आपसे कहना है कि अभी तक आपने यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेंगे। मिलते हैं ऐसे ही इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जो है दोस्तों धन्यवाद।